हेलो दोस्तों। तो आई होप आप सभी लोग गेट एग्जाम्स को लेके बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने गेट एग्जाम को बहुत डिटेल में अभी तक सोचा नहीं है या फिर प्रिपेयर नहीं किया है, लेकिन उन्होंने सीएसआर नेट एग्जाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था या फिर देखा था, पढ़ा था, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लेके आया हूं, जो कि आप सभी लोग यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। कॉमन टॉपिक्स इन सीएसआर नेट एंड गेट एग्जाम। तो बेसिकली ये दो जो सब्जेक्ट्स है, इन दो सब्जेक्ट्स में कॉमन टॉपिक्स कौन से हैं, ये आप सभी लोगों को पता होना बेहद जरूरी है। क्यों? तो क्योंकि अभी आपने एक महीने पहले ही सीएसआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कंप्लीट की थी। 28 दिसंबर को आपने एग्जाम भी दी थी। तो आप सभी लोग अभी सीएसआर नेट के सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी तरीके से टच में होंगे। तो उसमें से कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है और उसके क्वेश्चंस आपके गेट 2024 के एग्जाम में आने वाले। तो चलिए स्टूडेंट जान लेते हैं फटाफट से फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, लीनियर अलजेब्रा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सीएसआर नेट एंड गेट दोनों सब्जेक्ट, दोनों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि लीनियर अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चंस और सेम लेवल के क्वेश्चंस आपको सीएसआर नेट एंड गेट एग्जाम में मिलेंगे। हाँ, वेटेज में थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। बस सीएसआर नेट में थोड़ा सा कंसेप्ट बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड जो गेट एग्जाम है उस गेट में आपको यू कैन से न्यूमेरिकल बेसिस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट हाँ, एट द एंड जाके लीनियर अलजेब्रा ऑफकोर्स अलजेब्रा है उसमें, तो आपको थ्योरी बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे और उसीलिए ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो सिलेबस आपको सीएसआर नेट में एग्जैक्टली सेम सिलेबस आपको गेट के एग्जाम में भी मिलेगा, और इसलिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इंपॉर्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है जितना उसका सीएसआर नेट में इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आपको इसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वहां पे पढ़ा है तो क्लियरली आप लोग यहां पे भी उस टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। उसके बाद है थर्ड टॉपिक, जो कि मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी, जो स्टूडेंट्स बहुत बार मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर करते हैं सीएसआर नेट एग्जाम में, लेकिन यहां पे उसको आप इग्नोर करके नहीं चलेगा। एटलीस्ट आपको पीवाईक्यूज तो कम से कम सॉल्व करने ही पड़ेंगे मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी के, और इसीलिए आप लोगों को मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी अगर आपने सीएसआर नेट एग्जाम में किया है तो यहां पे आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़ सकते हैं और इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप लोग सीएसआर नेट एग्जाम में देखोगे और गेट एग्जाम का देखोगे तो हाँ, गेट एग्जाम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस आपको यहां पे मिलेगा, जो कि एज कंपेयर टू नेट एग्जाम देखने जाए तो आपको हाँ क्वेश्चंस भी उसका जो कंपैरिजन अगर देखने जाए तो सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे गेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और सीएसआर नेट एग्जाम में भी 4 से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है अलजेब्रा, जो कि ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी है, फील्ड थ्योरी है एंड नंबर थ्योरी। यहाँ पे आपको जैसे कि आप नेट एग्जाम में देखने जाओ तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रुप एंड रिंग इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो गेट एग्जाम है सीएसआर नेट में आपको ग्रुप एंड रिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन गेट एग्जाम में आपको रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, ग्रुप थ्योरी एंड नंबर थ्योरी, इन चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि इस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा, इस सब्जेक्ट के ऊपर कम। अलजेब्रा में चारों सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे ही जाएंगे। एट द एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का सिलेबस भी अगर आप लोग देखते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? तो जितना एटलीस्ट आपने ओडी सीएसआर नेट एग्जाम में किया, वहां से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके गेट एग्जाम में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने जो सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा है, इतना सिलेबस भी आप लोगों ने कर लिया तो ट्रस्ट मी, आपका स्कोर जो है कट ऑफ क्रॉस करने के लेवल तक आ जाता है और बहुत आसान तरीके से आ जाता है। तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ साथ रियल एनालिसिस अगर आप देखने जाओगे तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स एंड सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, ये लास्ट के 2 यूनिट्स जो है वो भी रियल एनालिसिस के यहाँ पे आपको मिल जाते, उस पे भी आपको कम से कम 4 क्वेश्चंस वहां से दिख जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। ध्यान में रखिएगा, वो सिलेबस और इस सिलेबस में ये कॉमन टॉपिक से जहां से क्वेश्चंस निकलेंगे। तो अगर आपकी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं भी हुई है
तो कम से कम इन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। आई एम श्योर कि इन टॉपिक्स की हेल्प से आप कट ऑफ को जरूर क्रॉस कर पाएंगे। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट वर्ड फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।